आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता मौर्य, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर। हिंदी प्रदेश की बागी औरतें लोक से इतिहास तक के दूसरे भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राष्ट्र की पुण्य बलवेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली रानी द्रौपदी टेसबाई के साथ ही कुछ ऐसी विद्रोही औरतें जैसे आशा देवी, बख्तरी देवी, भगवती देवी, त्यागी इंद्र कौर, जमीला खान, रहीमी, शोभना देवी, उम्दा देवी आदि लड़ते लड़ते अपने प्राणों को कुर्बान कर देती हैं। इस संबंध में ध्यान देने वाली बात यह है कि इन स्त्रियों में कुछ पुराने रूढ़ियों में पली और पारिवारिक मर्यादाओं की जकड़न से निकली विवाहित पत्नियां या समंती परिवेश और दरबारी बंदिशों को तोड़ती कुछ बेगमें या विलासी जीवन शैली से ऊपर उठती वेश्याएं हैं, संघर्षशील किसानों कामगारों की थकी मादी बीबियां हैं या जंग में दुश्मन का सामना कर रहे सिपाहियों की घरवालियां हैं। जाहिर है 57 विद्रोह में हर तबके की स्त्री शामिल हुई। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरपुर का इलाका भी इन क्रांतिकारियों का गढ़ माना जाता रहा है, जिससे कुछ क्रांतिधर्मी स्त्रियां आशा देवी आदि, जमीला खान, मनमीत कौर, राज कौर, शोभना देवी, अवंतीबाई लोधी, धार की रानी द्रौपदी आदि अपने मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की बलि दे देती हैं। हम जानते हैं कि देश सबसे मिलकर बनता है, इसलिए इस पर सबका अधिकार होता है। क्या आम क्या खास, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में सबकी भागीदारी निहित है। झोपड़ी से लेकर राजमहल तक की स्त्रियों ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसी ही एक स्त्री का नाम है जीनत महल। आजादी की लड़ाई में बेगम जीनत महल ने बादशाह को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। वे किले से लेकर दिल्ली की सड़कों तक आजादी की लड़ाई बड़ी ही वीरता पूर्वक लड़ी। नाना साहब की दत्तक पुत्री मैना ने क्रांति की मशाल को और भी तेज करते हुए भारतीय मूल्यों की रक्षा करते हुए आग में जल गई और क्रांतिकारियों को पता नहीं लगने दी। इसी तरह सुभद्रा कुमारी चौहान किसी परिचय की मुहताज नहीं है। वह एक ऐसी शख्सियत थी जिनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने देश सेवा के लिए अपनी कलम चलाई और जलियांवाला बाग, झांसी की रानी जैसी कविताएं रचती हैं। सुभद्रा जी अपने क्रांतिकारी पति लक्ष्मण सिंह के साथ गांधी जी के असहयोग आंदोलन में प्रतिभाग करती रहीं और कई बार इस संबंध में जेल भी गईं। अंततः कार दुर्घटना में इनकी मौत हो जाती है। ऐसी ही एक स्त्री शिवरानी देवी का नाम मिलता है, जो कथाकार प्रेमचंद की पत्नी है। उन्होंने केवल लेखन के क्षेत्र में ही क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया, बल्कि वे कई बार जेल जाती हैं। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। हंस के आत्मकथा विशेषांक में शिवरानी देवी मेरी गिरफ्तारी नाम से लिखे अपने एक लेख में घर की चहारदीवारी से स्वच्छंद जेल की चहारदीवारी को पाती हैं। वे कहती हैं कि मैं पहले सोचती थी कि जेल में लोग बड़ी तकलीफ से रहते होंगे। यह मेरा भ्रम था। मैं तकलीफों के लिए तैयार होकर गई थी, मगर यहाँ किसी तरह का कष्ट न हुआ। चाहिए इस जेल के देखते हमारे घर ही जेल है। बुंदेलखंड की धरती वीरों की धरती कही जाती है। वह वीरता स्त्री और पुरुष दोनों में देखी जाती है। कई वीर स्त्रियां इतिहास बन गईं और कई इतिहास बना दी गईं। उसी इतिहास की परत से निकाली गई
पद्माकर की रानी भवानी का जिक्र बुंदेली लोक के ही कवि रामधनी करते हुए कहते हैं, उमदानी है आज भवानी पद्माकर की रानी, जागा जागा सभा रोए क सुना रही है बानी। सागर से नागपुर सो घड़ा रही न पानी, मानो गुड़िया बेच बांध के बनवा लेऊ क्रियानी। भाला बरछी गोला बोला ले लो रे प्रिय ठानी, रामधनी अब रार ठनी है देश दुखी तब जानी। बुंदेलखंड की ही एक संग्रामी शीला देवी की वीरता का वर्णन लोक कवि गंगा सिंह ने अपने गीतों में करते हुए कहा है, बांदा लूटो रात के गुइया, बांदा लूटो रात के गुइया, सोवत रही चिड़ैया, शीला देवी लरी दौड़ के संग में सरस मिहरिया। अंग्रेजन सो लरी अंग्रेजन सो करी लड़ाई, मारे लोग लुगैया, गिरी गुसाई तब दौरे हैं लरन लगे मऊ मैया। देखा जाए तो इतिहास के पन्नों में ऐसी अनगिनत कहानियां दर्ज होती हैं जहां स्त्रियों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन दुख की बात यह है कि जो उनको हक मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। इस संबंध में डॉक्टर नीरजा माधव लिखती हैं, सन 1857 से लेकर 1942 तक का कालखंड भारत के लिए अंग्रेजी घटनाओं और आंदोलनों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भारतीय स्त्री पुरुष के त्याग और आत्मोत्सर्ग के द्वारा अमर हो जाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। दुखद यही रहा कि इतिहासकारों ने अपने लेखन में पुरुषों के छोटे से छोटे योगदान और किसान आंदोलन तथा अन्य आंदोलनों की भूमिका तक को रेखांकित किया, लेकिन अपने बलिदान से आंदोलनों को गति देने वाली स्त्रियों के योगदान को अनदेखा करते हुए बस गिनी चुनी कुछ एक स्त्रियों के नामोल्लेख तक को ही अपने इतिहास लेखन का विषय बनाया। रानी दुर्गावती एक वीर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आज भी याद की जाती हैं, जो उत्तर प्रदेश के कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ इनका जन्म हुआ था और दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम दुर्गावती देवी पड़ गया। वह घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी आदि कलाओं में निपुण थीं। अकबरनामा में अब्दुल फजल ने इनके बारे में लिखा है, वह बंदूक और तीर से निशाना लगाने में बहुत उम्दा थीं। इनकी शादी गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह के साथ हुई थी। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। ऐतिहासिक घटना इस कारण की एक राजपूत राजकुमारी की शादी गोंड वंश में हुई हो। पति की असामयिक निधन के बाद रानी दुर्गावती ने अपने बेहतरीन शासन का परिचय देते हुए गोंडवाना की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली। जब 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर हमला कर दिया, तब रानी दुर्गावती ने डटकर सामना किया, जिसके आगे बाज बहादुर भी परास्त हो गया। हम जानते हैं कि स्त्रियों ने अपनी जिम्मेदारी को चाहे घर की चारदीवारी के भीतर घर सजाने की हो या सार्वजनिक जगहों पर सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे अपनी अहम भूमिका संजीदगी और जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करने में सक्षम रही हैं। अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को आज भी टोकन इकोनॉमी के रूप में चिन्हित किया जाता है और निरंतर उन्हें कमतर आंका जाता है। अब समय आ गया है जब उनके वाजिब हक की बात की जाए और सामाजिक संसाधनों में उनके हिस्से को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इसका प्रयास होना चाहिए। उन्हें महज एक टोकन इकोनॉमी या दोयम दर्जे का समझकर आधी आबादी के रूप में वही उनको गौरव प्राप्त करने की आज जरूरत है जो पुरुषों को प्राप्त है। तभी हमारा समाज
प्रगति और तरक्की की ओर अग्रसर होगा। स्त्रियों में आत्मसम्मान और गरिमा का बोध होगा। अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि भूल न जइयो भारतवासी उन वीरन की कुर्बानी, भूल न जइयो भारतवासी उन वीरन की कुर्बानी, हंसते हंसते प्राण गवाए अमर रखो मौको पानी। स्त्रियों की इतिहास में भागीदारी पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि स्त्रियां राजघराने और जमींदार घरानों से ताल्लुक रखती थीं। बस उन्हीं का ही जिक्र यदा कदा कहीं मिल जाता है, जो बहादुर से संघर्ष कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन वास्तविक सच यह भी है कि उनके साथ बहुत सारी ऐसी स्त्रियां जो जिनका नाम इतिहास नहीं जानता, इतिहास में उनके नाम का कहीं जिक्र नहीं है, वह उनका नाम आज सामने ले आने की जरूरत है। यह इतिहासकारों पर एक बड़ा कर्ज है। तभी जाकर हम जब उनका नाम सबके सामने आएगा, तभी यह हमारी उन वीर सेनानियों की प्रति श्रद्धांजलि होगी। आप सभी को नमस्कार।